हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करने वाले हैं उनको आज सीखेंगे। किस तरीके से उन फॉर्मूलेज को डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से उनको लर्न कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर बेस्ड हैं। ठीक है, मेनली हमें क्या सीखनी है, इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सीखनी है और उन आइडेंटिटीज को हम एक्सरसाइज 7.3 में यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखो जानते हो कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्लास 10th और क्लास 11th में। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, a इक्वल टू बी या b इक्वल टू ए पुट कर देना है। ठीक है, पुट a इक्वल टू बी। तो यहां पर जब b को आप a पुट कर लोगे तो a प्लस ए हो जाएगा और यहां साइन ए कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब ये देखो क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और यहां पर a प्लस ए क्या आ जाएगा, साइन 2a। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो 4-5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.3 के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है और थ्रू आउट तो पूरी बुक में, पूरी मैथ्स में 12th क्लास की में कम से कम 20 बार ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है, वो भी सीख लेते हैं। साइन 2a इक्वल टू क्या होगा, अब देखो 2 साइन ए कॉस ए, तो आप इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं, अपॉन में 1, और 1 आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब यहां पर आप देखो साइन स्क्वायर से इस कॉस स्क्वायर से इस आइडेंटिटी को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहां भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो हमने आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां कॉस से कॉस कैंसिल और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan a, और यहां पर 1 हो चुका है और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो ये आपकी एक और आइडेंटिटी आ गई, साइन 2a की आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है, साइन 2a की 2 आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं सारी आइडेंटिटी को। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी निकाली है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, और एक और आइडेंटिटी साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में यूज होने वाली है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब देखो एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, इन फॉर्मूलाज को हम हाफ एंगल या डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि देखो 2a को इसने a में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2a को इसने a में कन्वर्ट कर दिया, या यूं कहें a को 2a में कन्वर्ट करने के लिए, तो हाफ एंगल फॉर्मूला या डबल एंगल फॉर्मूला से इन्हें जानते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पर सिर्फ a है, दैट इज 1a है। तो अगर यहां पर हम सिर्फ a लें, अगर यहां पर हम a लिखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, a का हाफ दैट इज a बाई 2 और a बाई 2। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर यहां 2a है तो यहां a है, लेकिन अगर यहां a है तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बाई 2 a बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इनको आप। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी आप यूज कर सकते हो, अगर यहां पर आप साइन 2a ना लिख के साइन a लिखें तो साइन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 tan a बाई 2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो ये कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, वही आइडेंटिटी है, सिर्फ यहां पर अगर 2a है तो यहाँ a लिखना है, अगर यहाँ पर 4a होगा तो यहाँ पर आप 2a लिखोगे, मतलब आपको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 6a होगा तो यहाँ 3a लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ट्रिगो आइडेंटिटी, तो आप जानते हो देयर आर 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखते हैं उन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करते हैं। आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो अगर इस आइडेंटिटी को हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अगर हम इस आइडेंटिटी को h स्क्वायर से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा p बाई एच, और आप जानते हो p बाई एच क्या होता है, साइन होता है। ये क्या हो जाएगा b बाई एच, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देयर आर ओनली 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, लेकिन वैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इनफाइनाइट, सारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, लेकिन स्टैंडर्ड कितनी होती है, 3। तो हमने फर्स्ट यहाँ पर प्रूव कर दी, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ट्रिगो आइडेंटिटी हमने नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। अभी हमने इस एक्सप्रेशन को h स्क्वायर से डिवाइड किया है, अगर हम h स्क्वायर से डिवाइड ना करके किसी और जैसे p स्क्वायर या b स्क्वायर से डिवाइड करते तो देखते हैं क्या होता है। p स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और b बाई p बाई p tan होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और h बाई p बाई h साइन होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस कॉट को आप इस साइड ले आओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको मिल गई। ठीक है, अब आप थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हम p स्क्वायर से डिवाइड ना करके, अगर हम किससे डिवाइड कर दें, b स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो b स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा p बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा h बाई बी होल स्क्वायर। अब आप जानते हो p बाई बी क्या होता है, p बाई बी होता है आपका tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और b बाई एच कॉस होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो tan को आप इस साइड ले आओ तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आ गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो गई, और आपको समझ आ गया होगा कि यहां तक कैसे इन्हें प्रूव किया जाता है, कहां से आती है। ठीक है, बहुत कम बच्चे इस बात को जानते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइन 2a और साइन a अगर हाफ एंगल और डबल एंगल फॉर्मूले साइन के लिए निकाल लिए। अब देखो इन्हीं फॉर्मूलेस को हम कॉस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कॉस के लिए हम यूज करेंगे। अब कॉस में किस तरीके से निकालते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है। तो अगेन हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट में b को a पुट किया था, यहां पर भी रिप्लेस b बाई a, b को a से रिप्लेस कर दो, तो b के जगह पर हमने a पुट कर दिया। तो आप देख सकते हो cos a इंटू कॉस ए क्या हो गया, cos स्क्वायर a, और sin a इंटू साइन ए साइन स्क्वायर a, और a प्लस a 2a। तो यहां पर हमें एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मिल गई, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। cos 2a की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? अब देखो, अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप cos स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a। तो इस cos को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी।
अब देखो साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए ऐड हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये एक और इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर आप इस cos को साइन में ना चेंज करके साइन को cos में चेंज करें तो क्या होगा। ठीक है, इस साइन को cos में अगर आप चेंज करें तो cos स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और यहां पर cos स्क्वायर ए साइन चेंज हो जाएंगे और ये cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गई, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये सारी आइडेंटिटी एक्सरसाइज 7.3 में यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए और पूरी बुक में तो ये मोर देन 100 टाइम्स यूज होंगी और अकेले 7.3 में ये मोर देन 20 टाइम्स आइडेंटिटी यूज होंगी। ठीक है, तो cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। अब देखो अगर इस फर्स्ट आइडेंटिटी को आप क्या करें, cos स्क्वायर a माइनस 1 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अगर इसमें अपॉन 1 कर लें और 1 को आइडेंटिटी से यूज करके साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख दें, आप क्या करेंगे यहां पर साइन स्क्वायर a या cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। अब आप क्या करेंगे यहां पर इस आइडेंटिटी को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे। जब आप इस आइडेंटिटी को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो cos स्क्वायर a को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 और साइन को डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन cos tan और यहाँ पर cos को डिवाइड करोगे तो 1 और tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ से cos 2a की एक और आइडेंटिटी मिल गई, दिखाई दे रहा है नीचे आपको। ठीक है, तो cos 2a की एक और आइडेंटिटी मिल गई आपको, उसको नोट डाउन कर लो, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिगो में भी ये सारी आइडेंटिटी यूज होती है, डिफरेंशिएशन में भी यूज होती है और इंटीग्रेशन में भी, मतलब पूरी कैलकुलस में तो ये यूज होती ही है। तो पूरी बुक में मोर देन 100 या 200 टाइम्स ये यूज होती है। तो cos 2 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan। अब देखो इन आइडेंटिटीज को, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन आइडेंटिटी को हम कुछ और फॉर्म में भी याद रखते हैं। देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर a को इस साइड ले आओ तो माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर a और cos 2a को इस साइड ले आओ तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2a। तो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 7.3 में 10 बार अकेले यही दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो ये वाला और एक यहां से जब आप इसको इस साइड ले आएंगे तो यहां पर 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2a। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अकेले ही 10 से ज्यादा बार यूज होंगे एक्सरसाइज 7.3 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ठीक है, बहुत यूज होने वाले हैं। अब देखो इन अगर दोनों फॉर्मूले को डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं अगर चाहे तो, ये भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी कई बार यूज होगा ये और डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा। 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अब देखो आगे हम करते हैं cos 2a के हमने 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये क्या है इनकी एक मतलब अनदर फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये ज्यादा यूज होती है, तो हमने कुछ और फॉर्म्स में भी इनको पढ़ लिया। तो हमने sin 2a और cos 2a के फॉर्मूलों को डिराइव कर लिया है। ठीक है, अब देखो tan 2a के फॉर्मूले डिराइव करते हैं। अब देखो अगर हम साइन अपॉन कॉस को डिवाइड कर दें, अगर हम साइन a प्लस बी को cos a प्लस बी से डिवाइड कर लें
तो आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आपको क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल, और यहां पर कॉस से कॉस कैंसिल, यहां पर कॉस से कॉस कैंसिल, और यहां पर क्या कैंसिल हुआ, यहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी होता है, और यहां सब कुछ कैंसिल, तो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये आप, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी रखी है, क्लास 10th में भी हमने आपको पढ़ाई थी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम क्या करें, ए बी को अगेन ए से रिप्लेस कर दें जैसा कि हम हमेशा कर रहे हैं, तो बी को अगर ए पुट कर दें तो ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो टेन ए प्लस टेन ए क्या आ जाएगा, 2 टेन ए अपॉन टेन इंटू टेन ए क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो यहां से टेन टू ए क्या आ जाएगा, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मिल गई आपको, टेन टू ए इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये टेन टू ए की आइडेंटिटी आपको मिल गई। क्लियर, चलो इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर अभी तक हमने टेन टू ए की आइडेंटिटी निकाल ली। टेन टू ए क्या आ गया था, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, आपको डिफरेंस भी देखना है, टेन टू ए में यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है, जबकि साइन टू ए में आप देख सकते हो साइन टू ए में यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका टेन टू ए का फॉर्मूला। क्लियर, अब देखो अब कुछ और बातें करते हैं। अब अगर आप साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं, साइन ए प्लस बी का एक्सप्रेशन आपको पता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ये होता है, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और आपको देखो साइन ए कॉस बी ऐड होके क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, और क्या मिल जाएगा यहां पर साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। ये आपने इन एक्सप्रेशंस को, इन इक्वेशंस को ऐड किया है। अगर आप इन इक्वेशंस को ऐड ना करके क्या कर दें, अगर इन इक्वेशंस को आप ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन में साइन चेंज हो जाएंगे, और अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट और आपको आइडेंटिटीज या फॉर्मूले मिल गए। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, और ये फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं रहते हैं, मैं अभी बताने वाला हूं
तो किस तरीके से इन फॉर्मूलों को आपको रिमेंबर रखना है, लर्न करना है। क्लियर है? चलो अभी हमने 2 sin a cos b और 2 cos a sin b का फॉर्मूला बना लिया। सिमिलरली हम 2 cos a cos b और 2 sin a sin b का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो समझते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो फिर और फॉर्मूले बनाते हैं हम। जैसे अभी आपने cos a प्लस sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब मान लो ये आपका cos a प्लस बी है और हमने लिख लिया cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इन इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। जब इन इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा? 2 cos a cos b, 2 cos a cos b आपका बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b और इधर क्या आ जाएगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, जब आपने इन इक्वेशंस को ऐड किया तो क्या हुआ? ये दोनों कैंसिल हो गए और cos a cos b क्या आ गया? 2 cos a cos b और इधर क्या आ गया? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब अभी हमने इनको ऐड किया था, अगर हम चाहें तो इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो क्या होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b और अब ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस 2 sin a sin b। ठीक है, तो यहां पर माइनस 2 sin a sin b आ गया, माइनस 2 sin a sin b इक्वल टू क्या आ गया है? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो ये आ गई आपकी फोर्थ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और फॉर्मूला। क्लियर? तो ये आपकी आ गई 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है और इनको आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं कर पाते हो, अगर आप याद कर नहीं पाते हो तो आपको एक मैंने निकालने का भी मेथड बहुत इजीली विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप फाइंड भी कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो याद कैसे करना है इन फॉर्मूलाज को। देखो याद कैसे करेंगे, देखो मैं आपको लिख के और याद करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। ओके, चलो अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे साइन और कॉस में बोलूं कि आपके मुंह से आप जब भी स्पीक करते हो तो सबसे पहले आप क्या स्पीक आउट करते हो? सबसे पहले आप बोलते हो साइन और फिर क्या बोलते हो? कॉस बोलते हो। मतलब आपके स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले किसके हैं? साइन के हैं। ऐसे याद रखना है। आप जब बोलते हो अपने मुंह से तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? साइन या कॉस? सबसे पहले आप बोलते हो साइन। इसलिए जो पहले दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज ऑफ साइन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो जो फॉर्मूले हैं वो किसके फॉर्मूले? साइन के। तो कैसे याद रखने हैं आपको? फर्स्ट 2 फॉर्मूले साइन के हैं और देखो पहले प्लस बोलते हो आप या माइनस? पहले प्लस बोलते हो, है ना? तो पहले प्लस वाले फॉर्मूला है, तो पहले प्लस वाला है और फिर माइनस वाला है। तो कैसे याद रखना है? पहले दो फॉर्मूले साइन के हैं और उसमें भी पहले प्लस बोलते हैं तो प्लस का है और फिर माइनस का है। फिर ऐसे दूसरे दो फॉर्मूले कॉस के हैं, दूसरे दो फॉर्मूले किसके हैं? कॉस के हैं। और उसमें भी पहले प्लस बोलते हो आप अपने मुंह से तो प्लस वाला पहले है फिर माइनस वाला है। ठीक है, अब देखो सारे फॉर्मूले में यहां पर 2 2 2 है, सारे फॉर्मूले में यहाँ a प्लस बी है, सारे फॉर्मूले में यहाँ a माइनस बी है। फर्स्ट 2 फॉर्मूले साइन के हैं, सेकंड 2 फॉर्मूले कॉस के हैं। फर्स्ट प्लस का है और सेकंड माइनस का है, फिर प्लस का है फिर माइनस का है, ऐसे है। और सब में 2 है। ठीक है, सब में 2 है। अब देखो एक आपको मंत्र याद रखना है, 12 21 22 11, 12 21 22 11, ऐसे 10 बार आप रिपीट कर लो, 12 21 22 11, 12 21 22 11, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब देखो 12 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है साइन
और 2 का मतलब है cos। 1 मीन्स साइन एंड 2 मीन्स cos। तो पहले क्या लिखेंगे, साइन, और फिर लिखेंगे cos। ठीक है, 1 मीन्स साइन एंड देन 2 मीन्स cos। और फिर यहां पर a लिखेंगे और b लिखेंगे। फिर यहां पे क्या 21, मतलब 2 पहले है तो cos और फिर साइन। ठीक है, फिर दोनों 2 है तो दोनों cos, और फिर दोनों 1 है तो दोनों साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, जैसे आपको मान लो मैं 2 sin a cos b का फॉर्मूला पूछता हूं, तो 2 sin a cos b में आप जानते हो कि 2 sin a cos b में ये साइन 1 है और ये 2 है, तो 12 कहां पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। और फर्स्ट नंबर में मैंने आपको बताया था पहला फॉर्मूला दो साइन का है और वो भी प्लस वाला है, दूसरा फॉर्मूला भी साइन का है लेकिन माइनस वाला है ना। अब मान लो आपको 22 किसी ने पूछ लिया, मतलब दोनों कॉस है, ये भी कॉस ये भी कॉस, दोनों कॉस है, तो दोनों कॉस का मतलब है 12, 21, 22, मतलब तीसरे नंबर का फॉर्मूला। और तीसरे नंबर के फॉर्मूले में पहले 2 साइन के थे और दूसरे 2 कॉस के थे, इसका मतलब एक कॉस का है, और कॉस में भी तीसरा नंबर मतलब क्या है, प्लस वाला फॉर्मूला है, तो प्लस वाला लगा दो आप, प्लस वाला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। हमने आपको याद भी करा दिए और ड्राइव भी करने सिखा दिए। क्लियर, चलो अब देखो, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके कब यूज होते हैं, ये सम को आप किस में करना हो, इनटू में। जब भी सम को इनटू में कन्वर्ट करना हो या डिफरेंस को इनटू में करना हो। अब हम कुछ फॉर्मूले और पढ़ेंगे, वहां पर क्या होता है, डिफरेंस को इनटू में करते हैं। जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूले भी यूज होते हैं आपके। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या करना है, सब में 2 है, सब में a प्लस बी बाई 2 है। ठीक है, और सब में a माइनस बी बाई 2 भी है। ठीक है, अच्छा हमने एक चीज यहां पे मिस कर दी, सॉरी। देखो यहाँ पे cos a प्लस बी, cos a माइनस बी था, और ये क्या था, -2 sin a sin b था। तो यहां पर आपको याद रखना है कि लास्ट वाले फॉर्मूले में क्या है, -2 sin a sin b, ये एक्सेप्शन है, लास्ट वाले फॉर्मूले में नेगेटिव है। सिमिलरली यहां भी लास्ट वाले फॉर्मूले में आपको नेगेटिव याद रखना है ना, तो ये याद रखना। देखो यहां पर भी वही फॉर्मूला काम आएगा, 12, 21, 22, 11। देखो पहले 2 फॉर्मूले साइन के हैं, दूसरे 2 फॉर्मूले कॉस के हैं, और पहला प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। यहां पर भी वही लगाओ, देखो 12 मतलब फर्स्ट साइन है और सेकंड कॉस है, 21 मतलब पहले कॉस है फिर साइन है, 22 मतलब दोनों कॉस है, और 11 मतलब दोनों साइन है। ठीक है, इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को भी लर्न कर लेंगे। यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो, तो ये हमने कुछ आइडेंटिटीज डिराइव कर ली। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी डिराइव करते हैं। जैसे अभी तक हमने sin 2a, cos 2a, tan 2a ये सब डिराइव किया, और हमने sin c प्लस डी, sin c माइनस डी, cos c प्लस डी, और यहाँ इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं इनको। ठीक है, मतलब अगर किसी भी टर्म को प्रोडक्ट से सम में चेंज करना है या सम से प्रोडक्ट में, यहाँ पे सम से प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से सम में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही दूसरे की फॉर्म है, सिर्फ फर्क कितना है, a प्लस बी को c लिख दिया है और a माइनस बी को यहाँ पे d लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने a प्लस बी बाई 2 लिख दिया गलती से, तो आप यहाँ a और b कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे a कर लो और यहाँ पे b कर लो। ठीक है, अब देखो, अब हम फॉर्मूले बनाएंगे sin 3a का फॉर्मूला। ठीक है, sin 3a एंड cos 3a। देखो समझते हैं sin 3a। sin 3a का फॉर्मूला भी इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखो यहाँ 3a बनाने के लिए क्या करोगे, आप b को 2 पुट कर दो, b को 2a पुट कर दो, तो b को जब आप 2a पुट करोगे तो यहाँ a प्लस 2a 3a आ जाएगा। ठीक है, तो कर दो b को 2a, b को आप क्या पुट कर दो 2a,
अब देखो यहाँ cos 2a आ गया, और cos 2a के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन हम sin 3a का बनाएंगे तो sin के टर्म्स में ही बनाएंगे। तो cos 2a का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? sin वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो cos 2a की जगह पे क्या पुट कर देंगे? sin वाला फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और sin 2a का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या है? 2 sin a cos a। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाए? sin a माइनस 2 sin क्यूब a, और ये क्या आ जाए? 2 sin a इंटू cos स्क्वायर a, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो ये cos में आ गया है तो इसको भी sin में चेंज करो, क्योंकि आप sin 3a का फॉर्मूला बना रहे हो, और तो आप उसे sin के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करोगे। तो इस cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर a, ठीक है। तो sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a। तो यहां देखो 2 sin क्यूब a, 2 sin क्यूब a क्या आ जाएगा? 4 sin, और ये 2 sin है, 2 sin है, 3 sin है, तो ये आ जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यहां से आपको sin 3a का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। sin 3a का फॉर्मूला आपको मिल गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली ये sin 3a का फॉर्मूला था, आप cos 3a का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, तो इसको भी हम अपनी लिस्ट में नोट कर लेते हैं। क्या आ गया? ये याद रखने का तरीका क्या? 12, 21, 22, 11, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे sin 3a क्या आ जाएगा हमारा? sin 3a आ जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। अब हम किसका बनाएंगे? cos 3a का बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये रेज कर दें। चलो अब cos 3a का फॉर्मूला बनाते हैं। cos 3a, अब देखो यहाँ cos a प्लस b, cos a प्लस b का आपको क्या पता है? cos a प्लस b का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अब आपको क्या करना है? इस b को 2a से रिप्लेस कर दो, इस b को आप 2a लिख दो, तो क्या आ जाएगा? cos 3a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे cos a इंटू cos 2a माइनस sin a इंटू sin 2a, ठीक है। अब देखो cos 2a, अब cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? cos वाला, ठीक है, क्योंकि cos में चेंज करना है। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या पुट कर देंगे? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये हो जाएगा sin 2a का क्या आ जाएगा? 2 sin a cos a, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a, ठीक है, 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a। अब आप क्या करेंगे? sin स्क्वायर को cos में चेंज कर देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 2 cos क्यूब a। देखो 2 cos क्यूब a और 2 cos क्यूब a क्या हो जाएंगे आपके? ऐड होके 4 cos क्यूब a हो जाएंगे, ठीक है। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो ये आ गया आपका cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है, cos 3a का। cos 3a के फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। समझ गए? अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको फॉर्मूले लर्न क्यों नहीं होते हैं, आप क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आप दोनों फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे, sin 3a का भी और cos 3a का भी, और फिर भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है? एक ही फॉर्मूला याद रखना है, चाहे तो sin का चाहे तो cos का। मान लो हम sin 3a का याद रखते हैं, तो वो हम क्या जाए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a के में हम क्या कर देंगे? इस टर्म को पहले, इस टर्म को बाद में, और cos का है तो cos के टर्म्स में लिख देंगे। एक फॉर्मूला याद करोगे तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा, दोनों याद रखोगे तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, किसमें 3 पहले था या 4 पहले था या किसमें क्यूब था, इस तरीके से आप कंफ्यूज होते हो,
ठीक है, तो यहां पर हमने ये बना लिया अपना cos 3a का फॉर्मूला। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, तो ये हो गई आपके cos 3a का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी इंटीग्रेशन के लिए या क्लास 12 के लिए वो सारी कर ली है। ठीक है, ये 10th क्लास के लिए भी यूजफुल है, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और वहां पर आप साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन क्यूब ए, कॉस क्यूब ए और साइन पावर 4a, कॉस पावर 4a, टेन पावर 4a, टेन स्क्वायर ए, इन सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।